नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर अपन ने टॉपिक शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा जिसको बोला जाता है। उसके अंदर दोस्तों अपन ने एक वीडियो की बात कर ली थी और एक वीडियो के अंदर टाइप नंबर 1 की बात अपन ने कर ली थी कि अक्षर को किसी अक्षर के रूप में लिखना। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 के अंदर अपन बात करेंगे दोस्तों कि किसी शब्द को दूसरे शब्द के रूप में लिखना। लेकिन दोस्तों उनसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में घंटे का निशान भी आपको दबाना है। ओके दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। दोस्तों ध्यान देना कि टाइप नंबर 2 अपनी क्या रहेगी। तो टाइप नंबर 2 ये रहेगी, किसी शब्द को दूसरे शब्द में लिखना या किसी शब्द को दूसरे शब्द के रूप में लिखना। अब ध्यान देना दोस्तों कि किसी शब्द को दूसरे शब्द के रूप में लिखना कैसे लिखेंगे, क्या क्या इसमें करना आपको। तो ध्यान दो दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने यहाँ क्वेश्चन रखूंगा, बहुत ही इजी टाइप है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उस क्वेश्चन से ही आपको आंसर बताना है दोस्तों, बाहर से कुछ नहीं लेके आना। एक शब्द होगा, उसी शब्द का दूसरा शब्द देगा, फिर उसका अगला दे देगा, फिर उसका अगला दे देगा। ऐसे कर करके आपके शब्द होंगे सामने और उसी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी में आपका आंसर रहेगा। बहुत ही नॉर्मल टाइप है, बहुत ही इजी टाइप है। केवल आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि मेरे साथ जुड़े रहो ताकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपसे आराम से सही ढंग से बता सकूं। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सामने। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, यदि चोर को डकैत कहे, कौमा डकैत को न्यायाधीश कहे, कौमा न्यायाधीश को लुटेरा कहे, कौमा लुटेरा को वकील कहे। तो बताओ न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें दे दिया कि चोर को डकैत को न्यायाधीश को लुटेरा को वकील। मतलब क्या करना है, इसके नाम चेंज कर दिए। मैंने ऊपर क्या लिखा था कि शब्द को दूसरे शब्द में लिखना। ठीक है, एक शब्द है, उस शब्द को दूसरे शब्द में लिखा गया है। जैसे चोर एक शब्द है, इसका आपको क्या बता रखा है डकैत, फिर डकैत को आपको क्या बता रखा है न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश को क्या बता रखा है लुटेरा, और फिर लुटेरा को क्या बता रखा है दोस्तों वकील। तो एक शब्द को दूसरा शब्द आपको बता रखा है और फिर आपको इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ध्यान देना, आपको ये पूछा है कि बताओ न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले बात वास्तविकता की करनी है और उसके बाद में उस शब्द का जो शब्द बता रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर वास्तविकता की अपन बात करें दोस्तों, तो ध्यान देना कि न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है दोस्तों। तो फैसला एक जज सुनाता है, एक न्यायाधीश सुनाता है। आपको सबको पता है कि फैसला कौन सुनाता है, न्यायाधीश सुनाता है वास्तव में। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर न्यायाधीश को क्या बता रखा है दोस्तों, लुटेरा बता रखा है। न्यायाधीश को इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, लुटेरा बता रखा है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा।
कि न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा? लुटेरा सुनाएगा। अरे हालांकि वास्तव में तो न्यायालय में फैसला न्यायाधीश ही सुनाता है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार अगर अपन ध्यान दे तो इसका आंसर क्या रहेगा कि न्यायाधीश को क्या बता रखा है? लुटेरा नाम दे दिया अगले ने, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ लुटेरा हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? कर लोगे आराम से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर मिलेगा, आपको बाहर से कुछ ही लेके नहीं आना है। ओके दोस्तों, चलो ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, ध्यान से समझना आप। इसी प्रकार का एक मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और उसी क्वेश्चन में शब्द को एक शब्द के रूप में देगा और फिर आपको क्वेश्चन उसी में से पूछेगा। तो ध्यान देना आप किस प्रकार करना है। देखो ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन अपना ये रहेगा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी कहा जाए, कौमा गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल कहा जाए, कौमा बादल को जल कहा जाए, जल कहा जाए, कौमा जल को। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या करना है, क्या क्वेश्चन दिया? यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, कौमा जल को पुल कहा जाए, पुल कहा जाए, तो बताओ प्यास बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, बुझाने के लिए क्या पिएंगे? अब ध्यान देना दोस्तों, अपने पास क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बाहर से कुछ नहीं लेके आना है। क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दे रखा है कि यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, तो आपको बताना है कि प्यास बुझाने के लिए क्या पिएंगे। मतलब इसके नाम अलग अलग दे दिए, जैसे वर्षा का नाम गुलाबी दे दिया, गुलाबी का नाम बादल दे दिया, बादल का नाम जल दे दिया, जल का नाम पुल दे दिया। क्या दे दिया? पुल। अब आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की वास्तविकता देखनी है, और क्वेश्चन की वास्तविकता देखने के बाद में इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि उसको वास्तव में क्या बता रखा है, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, वास्तविकता ये होती है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्यास बुझाने के लिए क्या पिएंगे, तो वास्तव में दोस्तों प्यास बुझाने के लिए अपन क्या पीते हैं? जल पीते हैं। वास्तविकता तो अपनी ये होती है, लेकिन यहाँ जल को क्या बता रखा है अगले ने? पुल बता रखा है। तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल हो जाएगा, कि प्यास बुझाने के लिए अपन क्या पिएंगे? पुल पिएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? कर लोगे आराम से। चलो ठीक। इसके बाद में एक तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो आपका थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वो क्या क्वेश्चन रहेगा? ध्यान से देखना दोस्तों आप। वो थोड़ा अंग्रेजी के शब्द आपको देगा, फिर आपको पूछेगा कि किस प्रकार आपको करना है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन है, ग्रीन पिंक ड्रेस, ग्रीन पिंक ड्रेस, ग्रीन पिंक ड्रेस को कहा जाता है SKWNIP और TIP ले लिया। फिर आगे इधर का ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को नाम दिया है MBV, XTP और RIB। ठीक है। फिर अगला है ब्यूटीफुल
पिंक बटन को नाम दिया है TSURIB और दे दिया SKW। दोस्तों ध्यान देना, देखो क्या क्वेश्चन दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आ जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन अपना ये है कि ग्रीन, पिंक और ड्रेस को बता रखा है SKW RNIP TIP, फिर दे दिया ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस MBV XTP RIB। देखो इधर भी 3 शब्द है, आगे में 3 ही शब्द है। वेर ब्यूटीफुल पिंक बटन को दिया TSURIB SKW। अब ध्यान देना, इसको सोल्व कैसे करना है। अब जैसे मान लो आपको इसमें पूछ ले तो बताओ पिंक का क्या होगा, या आपको पूछ ले दोस्तों SKW का क्या होगा। इस प्रकार कोई भी इधर से भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता है, किधर से भी आपको पूछ सकता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका ध्यान रखना, चाहे इधर से सोल्व कर लो, इधर से सोल्व करेंगे तो ये शब्द आएंगे, इधर से सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये शब्द आएंगे। अब ध्यान देना, आपको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत से लेना है। जैसे मैं बात करूंगा यहां से ग्रीन की, अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि जो अपने ग्रीन शब्द है ना, ये क्या इन तीनों में और किसी में है क्या, तो ध्यान दो और किसी में आपके सामने ग्रीन शब्द नहीं है। मतलब जब तक और किसी में नहीं होता है तब तक आपको उसको सोल्व नहीं करना है। तो इसको आप एक बार छोड़ दिया। फिर बात करेंगे सेकंड शब्द पिंक। पिंक शब्द आपका और किसी में है क्या, तो दोस्तों है। तो देखो इनमें भी पिंक है, इनमें भी पिंक है, तो इसको एक त्रिभुज में ले लो आप। किस में ले लेंगे, त्रिभुज में। इनको भी ले लिया और इनको भी ले लिया। तो एक तो पिंक इसमें था, एक पिंक इसमें था। तो इन्हीं के आगे, जैसे इसके आगे ध्यान दो कि ऐसा कौन सा शब्द है दोनों में जो आपके सामने कॉमन है। तो वो शब्द दोस्तों कौन सा हो गया, वो हो गया SKW। तो आपके सामने यहाँ SKW हो जाएगा, ये लो। इसका मतलब पिंक का तो SKW हो गया, तो यहाँ पिंक का पूछ लिया, फिर SKW वाला पूछ के RIB का बता देना, एक ही बात है। ठीक है, ये सेम ही हो गया। अब पिंक की पर बात हो गई, फिर बात करेंगे ड्रेस की। ड्रेस इसमें भी है और ड्रेस इसमें भी है, तो इसको एक वर्ड के रूप में ले लो आप। ये अलग अलग क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि अपने को पता लग जाए। अब इन्हीं के जस्ट आगे देखो कि क्या कॉमन है। तो दोस्तों आपके सामने कॉमन की मैं अगर बात करूं तो यहां ध्यान देना दोस्तों, ये आपका RIB हो गया, ये RIB हो गया, और इसमें अगर बात करूं NIP TIP और XTP। दोस्तों ऐसे कैसे हुआ, ये शायद गलत हो गया क्या थोड़ा सा। NIP TIP और XTP RIB। एक बार इसको छोड़ो आप। ब्यूटीफुल की अगर बात करेंगे तो ब्यूटीफुल देखो इसमें भी है और ब्यूटीफुल आपका इसमें भी है। तो इनमें जस्ट आगे अगर कॉमन की बात करें तो RIB, ये लो, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब तीसरे की बात करो। तीसरे में धोखा हो गया, बटन का कौन हो गया, ये हो गया। इनकी बात करें तो इन दो का एक बार मान लेते हैं, लेकिन इन दो का हुआ नहीं भी। ड्रेस का अपने पास रह गया है। तो दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ MBV है, ये आपका NIP, तो उसका हो जाएगा ये आपका XTP है। क्या है ये, XTP। तो आपका ड्रेस का हो गया XTP, ये ले लिया। अब मैं बात करूं तो इस कॉटन का क्या हो गया, MBV हो गया, और इस ग्रीन का क्या हो गया, NIP हो गया। वो थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में शायद। ठीक है, तो ध्यान देना किस प्रकार सॉल्व करना है कि इधर देखना है। जैसे मान लो सबसे पहले पिंक की बात करी तो पिंक इसमें था, इसमें था। पहले ग्रीन की बात की थी, लेकिन ग्रीन सिंगल था और था नहीं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। पिंक की अगर बात करेंगे तो पिंक इनमें भी था, पिंक इनमें भी था, तो सेम इनके आगे देख लो, हो जाएगा। फिर ड्रेस की बात करेंगे तो इनमें तो सेम आगे देख लो, कॉमन हो जाएगा। फिर इनकी बात की तो सेम आगे देख लो, हो जाएगा। और फिर जो बचेगा उनका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो देखो ग्रीन का हो गया NIP, पिंक का हो गया, यहाँ त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज लगाया मैंने SKW। तो पिंक का आपको पूछे तो क्या बता दोगे आप, SKW बता दिया। फिर ड्रेस का वर्थ है तो यहाँ वर्थ XTP हो गया। फिर ब्यूटीफुल एक आयत है तो यहाँ आयत देख लो क्या हो गया, RIP हो गया। फिर कॉटन
बीवी हो गया, ड्रेस वो ही गया, फिर फिंगा हो ही गया ऊपर, और बटन टीएस में हो गया। आपको आरआईबी का पूछा तो दोस्तों आरआईबी किसमें, एक आयत में, तो इधर आयत में कौन है, ब्यूटीफुल है, तो आरआईबी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है आपके, आ गया समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों टाइप नंबर 2 के अंदर आपको दिए जाएंगे। कोई भी इनमें दिक्कत हो तो आप आराम से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी आप करते रहना। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।